सो आवर टॉपिक इज़ लाइक मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स। तो मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स किस टाइप के होते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर मिक्स्ड न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का भी यूज़ करना होगा कहीं कहीं, दैट इज़ मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का भी कहीं कहीं यूज़ करना है। मैग्निफिकेशन के आपने देखे थे दो फॉर्मूले होते हैं, दैट इज़ HI/HO एंड एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ -V/U। और इन क्वेश्चंस में हम मिरर फार्मूले का भी यूज़ करते हैं जो कि होता है मिरर का, दैट इज़ 1/F = 1/V + 1/U। इन फार्मूलेज़ का जो अब हम सॉल्व करने जाएंगे न्यूमेरिकल्स, उनमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज़ size of an object by a mirror having focal length 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size। यानी कि एक मिरर है, अगर हम फर्स्ट लाइन को पढ़ें तो यहाँ कहा गया है कि एक मिरर है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर पहले 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, तो जब उसकी इमेज बनी तो उसकी इमेज का साइज़ एक तरह से ऑब्जेक्ट के साइज़ से 1/3 फॉर्म हो चुका है। तो साइज़ ऑफ इमेज है यहाँ पर, साइज़ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये 1/3 हो चुकी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगी इमेज। ये हमें यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट, हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस मिरर की हमें फोकल लेंथ गिवन है कि वो 20 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को उस मिरर से कितनी दूर रखा जाए। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है, इमेज का साइज़ कम है, ऐसा किस केस में होता है? कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा होता है और इमेज का साइज़ कम होता है? आपको पता है कि एक तरह से यहाँ पर दोनों ही मिरर्स आ सकते हैं। कनकेव मिरर को अगर देखें तो कनकेव मिरर में कब ऐसा होता है? जब ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा हो, इमेज का साइज़ कम हो। हम एक कनकेव मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये फॉर्म हुआ एक कनकेव मिरर, और इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, और हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए और इमेज का साइज़ थोड़ा कम होना चाहिए। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता है तो इमेज छोटी बनती है, लेकिन इसके अलावा हर केस में तो इमेज एनलार्ज्ड ही बनती है और सेम वगैरह बनती है, लेकिन डिमिनिश्ड नहीं होती। नेक्स्ट, अब ऐसा कन्वेक्स मिरर में भी होता है कि इमेज छोटी बने। कन्वेक्स मिरर में कब होता है? अगर हम यहाँ कन्वेक्स मिरर भी बनाएं, क्योंकि दोनों मिरर्स में ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हमारा कन्वेक्स मिरर। अब ये भी देखेंगे कि हम दोनों मिरर्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ होगी, प्रिंसिपल फोकस होगा इस साइड और फोकल लेंथ भी इधर ही होगी। अब बात ये आती है कि हमने यहाँ दोनों मिरर्स को क्यों कंसिडर करा। हमने दोनों मिरर्स को यहाँ पर इसलिए कंसिडर करा क्योंकि इमेज जो छोटी होती है वो दोनों मिरर्स में बनती है। और अब हम फोकल लेंथ यहाँ पर f जो है +20 ले या -20 ले, इस बात पर कन्फ्यूजन आती, क्योंकि अगर हम कनकेव मिरर लेते, अगर हम ये वाला केस ले, तो यहाँ पर तो फोकल लेंथ जो आएगी वो -20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? अब देख सकते हैं क्लियरली, साइज़ ऑफ हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो 1/3 तो मैग्निफिकेशन आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर -1/3 आता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर हम मेजर करते, हाइट अगर हम मेजर करते तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते, एंड इमेज की हाइट अगर मेजर करते तो वो डाउनवर्ड करते। एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता, पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड करते तो भी नेगेटिव वैल्यू आती। और इसके अलावा आपने देखा भी था कि ऑब्जेक्ट इमेज अगर अलग डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन आता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ जाएगा -1/3।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर कन्वेक्स मिरर का केस होगा तो फोकल लेंथ यहाँ पर होगी +20 और मैग्निफिकेशन आएगा +1/3। +1/3 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, इमेज कहीं यहाँ बनेगी, इमेज ये भी डिमिनिश्ड होगी लेकिन मैग्निफिकेशन इसका अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम है। और हम दोनों के अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है यहाँ पर ये करना है, एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, यानी कि एक तरह से यू कैलकुलेट करना है क्या आएगा। इसके बाद व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, तो मिरर का नेचर एक तरह से वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। मिरर का नेचर हम यहाँ से इमेज के अकॉर्डिंग बताएंगे। नेक्स्ट यू अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो वो आ जाएगा लाइक इस तरह से। हमें मैग्निफिकेशन पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल है -v/u के, ये मैग्निफिकेशन हमारा होता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें पता है कि 1 दैट इज़ -1/3 है, तो माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा, तो v आ जाएगा यहाँ से 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3v आ जाएगा यहाँ से u के इक्वल। सो 3v यहाँ से u के इक्वल आ गया, ये हमारी एक रिलेशन आ, तो रिलेशन हमारी ये कुछ इस तरह से रिलेशनशिप आ गई। नेक्स्ट अब हम इसे मिरर फार्मूले में अगर पुट कर दें तो मिरर फार्मूला हमारे पास होता है लाइक 1/f जो कि -20 है इस केस में, इक्वल 1/v, v को हम v छोड़ देते हैं फिलहाल, +1/u, u को हम 3v लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करके v बता दें, फिर v की हेल्प से u भी कैलकुलेट कर लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3v और ऊपर आ जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4, यहाँ पर आएगा -20, 1/-20। तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइक v इक्वल -80/3। तो v हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ -80/3 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो u आ जाएगा हमारा। u आएगा इस अकॉर्डिंग हमारे पास दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय -80/3 और 3 से 3 यहाँ कट हो जाएगा, तो u विल बी 80 सेंटीमीटर। सो u यहाँ से हमारा आ गया है दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। u हमें बताना था, हमने v भी कैलकुलेट कर लिया, u भी कैलकुलेट कर लिया। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं आपने किसकी हेल्प ली, मैग्निफिकेशन की। मिरर फार्मूले को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइक मिरर फार्मूला हमें पता है कि ये होता है, इसमें हमें सिर्फ f पता था, v और u नहीं पता था। हमने मैग्निफिकेशन की हेल्प ली और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट अगर बाई चांस उसे हम कन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो कैसे होगा, तो भी हम देख लेते हैं इसे। ये आ जाएगा हमारे पास लाइक मैग्निफिकेशन हमें पता है इक्वल है यहाँ पर 1/3 के, और मैग्निफिकेशन ही -v/u के इक्वल होता है, तो यहाँ से u जो है वो इक्वल आएगा -3v के। नेक्स्ट ये तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। मिरर फार्मूला अगर देखें तो 1/f होता है, f यहाँ पर है 20 इक्वल 1/v प्लस 1/u, u की जगह हम लिख देंगे -3v। तो इसके बाद सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -3v और ऊपर आ जाएगा -3 + 1 दैट इज़ 1/20 इक्वल -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3v, कॉमा 1/20 यहाँ से इक्वल आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -3v, माइनस से माइनस कट, और v यहाँ से आ जाएगा हमारा इक्वल 40/3 सेंटीमीटर्स के। तो v अगर वो कन्वेक्स मिरर होता है तो हमारा कैलकुलेट हो क्या आएगा दैट इज़ 40/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम u भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इस v की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो यहाँ से u हमारा कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा दैट इज़ u हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय
40 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से 3 यहाँ कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -40 सेंटीमीटर्स। अब कर लेते हैं चेकिंग कि हमारा ये न्यूमेरिकल करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब इस रे डायग्राम को अगर आप देखें तो ये आ रहा है आपका -40, माइनस का मतलब लेफ़्ट साइड। क्या पोल से लेफ़्ट साइड है आपका ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली है, करेक्ट, पहली चीज़ तो ये हो गई। नेक्स्ट वी आ रहा है -40/3, 40/3 तो वी आ रहा है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है चाहे वो। तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से 20 के बीच में आनी चाहिए v की, तो v की वैल्यू 0 से 20 के बीच में आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, वो इमेज जो है वो पोल के राइट साइड है। इसका मतलब आपने जो न्यूमेरिकल करा वो करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ भी एक बार चेक कर लें जो हमने सॉल्व करा था, लाइक यहाँ पर तो हमारा v आ रहा था -80/3, फोकल लेंथ हमारी थी यहाँ पर 20, और 20 का डबल, एक तरह से 20 का डबल होता है 40, और हमारी जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमारा यहाँ से आ जाएगा समथिंग लाइक 26 पॉइंट समथिंग, तो वो कहीं यहीं पर C और F के बीच में ही आएगा इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, नेगेटिव भी है, इसका मतलब वो पोल के लेफ़्ट साइड है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -80 हमारा आ रहा था, माइनस यहाँ पर हम लगा लेते हैं क्योंकि -80 था, तो -80 आ रहा था हमारा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ही रखा होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एक मिक्स्ड में, इससे ज़्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे हम थोड़े से कुछ ईजी क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं।